बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 17 अप्रैल को अलवर में सभा करेंगी। उधर बसपा के अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने कहा है कि उनका परिवार पिछले 100 साल से राजनीति में है, वहीं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। इसके अलावा वे हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर चले हैं। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी की पूर्व सीएम मायावती अलवर आएंगी। ऐसे में उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को मायावती की सभा में शामिल होने की अपील की है। यह विचार उन्होंने अलवर लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान रखे। साथ ही चौधरी फजल हुसैन ने 19 अप्रैल को बसपा के समर्थन में एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि बसपा का अलवर लोकसभा क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है और कई बार यहां से विधायक बने हैं। बसपा प्रत्याशी ने गांव और गरीब वर्ग के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की बात भी कही। और मेरी एक और दरखास्त आपसे ये है कि बहन जी का इतना अलवर से प्यार है, उन्होंने ये तय किया है कि 17 तारीख को मैं अलवर में आऊंगी और अपने भाई बहनों से आके यहाँ मिलूंगी। तो आप सभी से दरखास्त है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अलवर पहुँच के उनके विचार सुने, उनकी बात सुने। आज आप देखें, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही है, कभी वो आ जाती है कभी वो आ जाती है। जहां तक हमारी बात है, कोई ये कहता है कि साहब ये तो जो है ये पैसे लेके आया है, कोई ये कहता है कि साहब ये तो वोट कटवर काटने को आयो है। तो ये जो दुष्प्रचार है कोई खरीदने वाला नहीं है। हमारे खानदान में 3 पीढ़ियों से हम राजनीति में हैं, 3 पीढ़ियों से हम राजनीति में हैं। बूढ़े बड़े हैं, इन्होंने सुनी होगी चौधरी मोहम्मद यासीन खान का नाम, वहां को पोता हूं मैं। और पिताजी का नाम सुना होगा आप सभी ने, चौधरी तैयब हुसैन। अब राजस्थान मंत्री हो और 2 बार MP रहो, वही संसद में जाके मारा मैं आज खड़ो हूं। ये कहा खरीदना हुआ। हम इन जनता के साथ जुड़े हुए लोग हैं। 100 साल से हम राजनीति में हैं। आज तक हमने जनता की सेवा करी है और आज तक 100 साल में एक कोई बच्चा कहते हमने कोई भाई भेदभाव की बात करी हो। हमने हमेशा 36 बिरादरी की बात रखी, 36 बिरादरी की बात की, इसके अलावा कोई और बात नहीं करी। हमारे SC के भाई या कोई और समाज का भाई सब बराबर हैं, वो पहले हैं, बाकी मुसलमान भाई बाद में। और हम आपसे वादा करते हैं कि आप मुझे मौका दें, मैं आपके लिए आंधी अंधेर भी खड़ा रहूंगा और जो है चाहे मुझे किसी से कैसे करना पड़े, भाइयों के काम कराऊंगा, भाइयों की बात करूंगा। इतने साल से यहाँ मंत्री रहे हैं, आप देख रहे हैं क्षेत्र का विकास की क्या हो रहा है, पानी की समस्याएं। लोग हाँ भाई वोट और बेटी तो लोग हम अपने ही समाज में दें, बाहर का दिन दें। आप पता होगी कि बुजुर्ग बैठे। तो आज वक्त आ गया है कि हमें इन्हें दिखा देना है कि हम भी जो है, हमारा समाज सबसे ज्यादा बड़ा है। हमारा समाज खाली इस पे नहीं है कि जो आ जाए और जो है वोट दे दे। हम भी अपना हक लेना जानते हैं। और सीधी बात यह है, अगर आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आपको जो है ऐसे ही जूते पड़ते रहेंगे, ऐसे ही बेइज्जतियां होती रहेंगी। मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा कि 17 तारीख को बहन जी के विचार सुनने के लिए पहुंचे, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए और दिखा दें कि हम जो है सत्ता को बदल भी सकते हैं। हम इतने कमजोर नहीं हैं कि हम ये समझते हैं हम बिक जाएंगे, ये समझते हैं कि हम इन्हें दबा लेंगे, धमका लेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और अपना वोट डालेंगे और बहन जी को इस देश की प्रधानमंत्री बना के जाएंगे। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बसपा प्रत्याशी ने किशनगढ़ बास स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की ओर से चौधरी फजल हुसैन का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि
ये सब लांछन है, इन बातों पर गौर करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन खरीदो गए कौन देखो गए, इन बातों में कोई फायदा ना। ये पहले अपनी गिरबान में झांक के देखें फिर जवाब दें। पहले तो अपना सौदा बताओ कि ये नहीं देखो भी काम के और जब ये काम के सुन गया जब ये नहीं देखो बिगड़ गया है कुछ लिए, तो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। एक दूसरे को तो इस तरह के लांछन करना और बढ़ना, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम ऐसे नहीं कि जो बीच में सट जाएंगे कोई और बात और मजबूती के साथ करेंगे। और 19 तारीख को भाई जो है सभी पार्टी के बटन को दबाकर बहुजन समाज पार्टी को सब विजयी बनाए, आप खुद विजयी बने, मेरी आपसे दरखास्त है।